हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से आप सबका पढ़ाई चलता होगा। देखिए, अगर आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी आपको अब से कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगा जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लीजिएगा तब। यानी निर्देशांक ज्यामिति में हर वो तरह का एग्जाम में जो पूछा जाता है, हर एक तरह का क्वेश्चन आपसे अब बनने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बारे में जानते हैं, आखिर वो होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, जो सीधी रेखा होता है यानी ऊपर और नीचे की तरफ, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। और जो बीचों बीच यानी जो ऐसे ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, सॉरी क्षैतिज है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्स अक्ष। क्या बोल देते हैं? एक्स अक्ष। अब ध्यान से देखिएगा, तो एक्स वाई अक्ष को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वाई नियामक। ध्यान से ये सब याद रखिएगा। देखिए, वाई नियामक को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कोटि के नाम से, ठीक है। या इसी को हम लोग एक और कह सकते हैं, वाई निर्देशांक। क्या कह सकते हैं? वाई निर्देशांक। ध्यान से इसको समझिएगा, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। अब ठीक उसी प्रकार इस एक्स अक्ष को हम लोग कहते हैं एक्स नियामक। क्या कहते हैं? एक्स नियामक। या इसी को कहते हैं हम लोग भुज। क्या कहते हैं? भुज। या इसी को हम लोग एक्स निर्देशांक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये कौन सी रेखा है? ये क्षैतिज रेखा है। कौन सी रेखा है? क्षैतिज। क्षैतिज मतलब क्या? जो सुता हुआ रेखा है, मतलब ऐसे, ठीक है, नीचे की तरफ। और जो ऊपर और नीचे की तरफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो देखिए, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वाई अक्ष या वाई नियामक या कोटि या वाई निर्देशांक। उसी प्रकार एक्स जो क्षैतिज रेखा है, कौन सी रेखा? क्षैतिज रेखा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष या एक्स नियामक या भुज या एक्स निर्देशांक। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है कि एक्स अक्ष को कहा जाता है, इस तरह से 3-4 आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा। तो अक्सर पूछा जाता है ये भुज और कोटि के बारे में, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसी को हम लोग एक्स निर्देशांक, इसी को हम लोग वाई निर्देशांक कहते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये जो वाई अक्ष है, इन दोनों का जो कटान बिंदु है, यही ना है, जहां पर जाके दोनों क्या है? कटा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। देखिए, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोल दिए? मूल बिंदु। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब थोड़ा हम लोग इसमें बात कर लेते हैं चतुर्थांश की या पाद। एक वर्ड आता है क्या? चतुर्थांश। चतुर्थांश, या इसी को हम लोग पाद कहते हैं। देखिए ध्यान से, अब आखिर ये वर्ड है तो है क्या? देखिए, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इस एक तल को, यानी ये एक क्या हो गया? सतह हो गया कि नहीं? इस सतह को क्या करता है? 4 भागों में बांट रहा है। देखिए, एक भाग ये हो गया, एक दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये चौथा भाग। हो गया कि नहीं हो गया? अब ध्यान से देखिए, तो इनमें से प्रत्येक भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश या पाद। यानी ये जो तल है, ये जो सतह है, इसको एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिल करके क्या करता है? 4 भागों में बांटता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? पाद या चतुर्थांश। यानी इसको हम लोग कहेंगे क्या? प्रथम पाद। क्या कहेंगे? प्रथम पाद या चतुर्थांश। तो देखिए, अब आप लोग समझ जाइएगा। अब हम सभी जगह ये चतुर्थांश नहीं लिखेंगे। इसको क्या कहेंगे? तो अब तो ये तो समझ गए। तो देखिए, अब इसको क्या कहेंगे? द्वितीय पाद। क्या कहेंगे? द्वितीय पाद। इसको क्या कहेंगे? तृतीय पाद, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? चतुर्थ पाद। कोई दिक्कत? तो देखिए, यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए, और भी कुछ इसमें है, तो इसमें आपको गैदरिंग हो जाएगा, इसीलिए इसको हम मिटा करके क्या कर देते हैं? थोड़ा फ्रेश में आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, अब देखिए, इसको फिर से हम क्या कर दिए? फ्रेश कर दिए। अब इसमें आसानी होगा समझने में आप लोगों को। अब कभी कभी क्या पूछ देता है, देखिए ध्यान से, कि प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, द्वितीय पाद का चिन्ह क्या होता है, तृतीय पाद का चिन्ह क्या होता है, चतुर्थ पाद का चिन्ह क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, ऊपर की तरफ क्या होता है? प्लस। यानी ये वाला जो एरिया है, इसमें जो अंक भराएगा वो किस में भराएगा? प्लस में भराएगा, ठीक है। दाएं तरफ भी क्या भराएगा? इस एरिया में क्या भराएगा? इसमें भी क्या भराएगा? प्लस वाला। इधर की तरफ कौन सा जाएगा? तो इधर की तरफ बाएं तरफ यानी क्या जाएगा? ये माइनस। फिर नीचे की तरफ भी किस में जाता है? माइनस की तरफ भरा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए,
अगर मान लीजिए इसको हम भरते हैं तो ये +1 +2 +3 +4 तो जितना आप भर सकते हैं। अगर इसमें भरेंगे तो क्या होगा, +1 2 3 4 5 प्लस वाला हो गया। इधर की तरफ अगर भरेंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 -4। इधर की तरफ फिर -1 -2 -3 -4 -5। इस तरीके से आप लोग भर सकते हैं। अब इसको ध्यान से देखिएगा, प्रथम पाद का चिन्ह क्या होगा। देखिए अब निर्देशांक कभी भी, देखिए ध्यान से, निर्देशांक कभी भी दोनों मिलकर बनता है। क्या क्या मिलकर के, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों मिलकर के। जैसे देखिए निर्देशांक को हम लोग सूचित करते हैं ऐसे, निर्देशांक को एक्स और वाई दोनों से सूचित करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि दोनों मिलकर बनता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, प्रथम पाद का जो चिन्ह होता है वो दोनों लेना पड़ेगा। तो देखिए एक्स वाला क्या है, प्लस है, वाई वाला क्या है, वो भी प्लस है कि नहीं। ध्यान से देखिए, एक्स वाला क्या है, प्लस, वाई वाला भी क्या है, प्लस। तो इसका मतलब प्रथम पाद का चिन्ह क्या हो गया, प्लस प्लस। ठीक उसी प्रकार द्वितीय पाद में अगर देखेंगे तो देखिए प्लस पहले क्या लेना है हमको, प्लस वाला। ध्यान रखिएगा, तो इधर देख रहे हैं प्लस वाला क्या है, सॉरी एक्स अक्ष क्या है, माइनस, यानी एक्स निर्देशांक क्या है, माइनस, जबकि वाई निर्देशांक क्या है, प्लस। तो इस प्रकार से द्वितीय पाद का चिन्ह क्या हो गया, माइनस प्लस। अब इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए पहले तो एक्स वाला लेना है, एक्स वाला क्या हो गया, पहले माइनस, फिर वाई वाला लेना है तो वाई वाला भी इसमें क्या है, माइनस। यानी तृतीय पाद का जो चिन्ह है वो क्या हो गया, माइनस और माइनस। कोई दिक्कत। लेकिन अगर चतुर्थ पाद में देखेंगे तो पहले तो हमको एक्स वाला लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर वाई वाला। तो एक्स वाला क्या देख रहे हैं, प्लस, वाई वाला क्या देख रहे हैं, माइनस। यानी चतुर्थ पाद का चिन्ह हो गया प्लस और माइनस। तो आप लोग बस ध्यान रखिएगा, प्रथम पाद का चिन्ह प्लस प्लस, द्वितीय पाद का चिन्ह माइनस प्लस, तृतीय पाद का चिन्ह माइनस माइनस और चतुर्थ पाद का चिन्ह प्लस माइनस। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में कितनी बार पूछा है कि द्वितीय पाद का चिन्ह बताइए क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, तो माइनस प्लस। इस तरीके से आप हर एक को याद कर लीजिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको बैठाना जानते हैं प्लस माइनस किधर होता है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबको पता है कि दाएं तरफ यानी आगे की तरफ कोई भी बढ़ता है तो प्लस, ऊपर की तरफ कोई भी बढ़ता है तो प्लस, नीचे की तरफ तो माइनस, फिर बाएं की तरफ तो माइनस। तो इस प्रकार से आप किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, चिन्ह निर्देशित कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा आगे की ओर बढ़ते। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या जानना है कि निर्देशांक आखिर निकालते कैसे हैं, कैसे हम फिर से किसी भी बिंदु को उस पर दर्शा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई भी बिंदु दे दिया रहेगा, उसको बोलेगा कि आप निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाइए, या आपको दर्शा दिया रहेगा, बोलेगा कि आप निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इन्हीं चीजों को अब हम लोग जानते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग मान बैठा लेते हैं। ठीक है, आप भी बैठाइएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप एक ग्राफ कॉपी में बनाइएगा, बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। देखिए इसको 0 मान लेते हैं, इसको 1 2 3 4। अब मत पूछिएगा कि इधर आप माइनस क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि इधर की तरफ क्या होता है, प्लस। ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ भी प्लस होगा, 2 3 4। प्लस कभी भी लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम भी नहीं लिख रहे हैं। इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, फिर नीचे की तरफ भी -1 -2 -3 -4। इस तरीके से आप लोग भी सजा लीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको देखिए ये तो 0 है, इसको अभी अभी हम लोग जाने कि इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। याद कर लीजिएगा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। अब बहुत बार पूछा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो ध्यान से देखिए, सबको पता है कि निर्देशांक एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है। तो पहले हम लोग को एक्स वाला लेना होता है। तो अब देखिए मूल बिंदु की यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर x क्या होगा, इधर की तरफ जाएंगे तो x तो यहाँ पर 0 ही है ना, यानी x क्या हो गया, 0। और y की भी अगर बात करेंगे हम लोग, y निर्देशांक की, तो y भी यहाँ पर क्या है, 0 ही है। ठीक है, क्योंकि इसी बिंदु का बोल रहा है ना, तो इस बिंदु पर तो दोनों तो 0 है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0 0। कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 0 0। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए, मूल बिंदु का हो गया। अब मान लीजिए कि आपको x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक बोल देगा निकालने के लिए, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए x अक्ष पर मान लीजिए कि इस बिंदु पर बोलेगा आप लोगों को, मान लीजिए कोई बिंदु A है, ठीक है, इस बिंदु का बोलेगा कि आपको निर्देशांक निकालिए। तो कैसे कीजिएगा, तो सबसे पहले हम इस बिंदु का x निर्देशांक निकालेंगे, यानी x वाला। तो ध्यान से देखिए, इसमें x वाला हम क्या देख रहे हैं, 2, जबकि हम y की बात करेंगे
तो y के लिए तो हमको ऊपर की तरफ जाना होगा, या इधर की तरफ, सॉरी ऊपर की तरफ नहीं, इधर की तरफ। क्यों? क्योंकि y वाला तो इस साइड में है, इसके बगल में। तो जब इधर की तरफ हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि y आ रहा है क्या, 0, यानी y का निर्देशांक क्या हो गया, सॉरी इस a बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया, 2,0, यानी x निर्देशांक 2 और y निर्देशांक 0। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर, ठीक है, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। x का मतलब वो हो गया कि x पर का कोई भी बिंदु, और y का मान तो हमेशा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि y खोजने के लिए हम जब जब जाएंगे तब तक हमको 0 पर ही आना होगा, ठीक है। तो याद रहेगा ये चीज कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x, 0। कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार अगर y अक्ष पर किसी भी बिंदु का हमको निर्देशांक पूछ देगा, ठीक है, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए कि इस बिंदु का b बिंदु मान लेते, इसका निर्देशांक अगर पूछेगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमको पता है कि निर्देशांक x और y के फॉर्म में पूछा जाता है, हमेशा ये लिखना ही है। तो x वाला यहाँ पर क्या हमको मिलेगा, ध्यान दीजिए, x को खोजने के लिए हमको नीचे की तरफ जाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि x तो यहाँ है। चलिए नीचे की तरफ चलते थे, देखते हैं x वाला यहाँ पर आ गया हमको, तो x देख रहे हैं क्या है, 0, यानी x का मान क्या हो गया, 0। जबकि y का मान कितना हो जाएगा, यानी y अक्ष पर तो y का मान मिल जाएगा हमको, y का मान क्या हो गया, 3। यानी इस तरीके से हम देखें कि y अक्ष पर इस b बिंदु का निर्देशांक 0,3, यानी x निर्देशांक 0 और y निर्देशांक क्या हो गया, 3। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक, ध्यान दीजिएगा, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0 और y होता है। कहने का मतलब क्या कि x का मान तो 0 और y का मान जो उस पर होगा सो y का मान डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आप इन दोनों के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है। याद कर लीजिए कि किसी भी x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x0, y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक 0y। अब देखिए इसी को आपको उल्टा करके पूछेगा, कैसे? तो x अक्ष पर, ठीक है, किसी बिंदु, सॉरी x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा, किस पर बोला, x अक्ष के पर किसी भी बिंदु का y निर्देशांक। तो कहीं पर आप x अक्ष पर निकालिए निर्देशांक, उसमें देखिएगा कि x का मान तो मिल जा रहा है लेकिन y का मान हमेशा आपको 0 ही आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि x अक्ष पर किसी भी, सॉरी किसी भी बिंदु का x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। कोई दिक्कत? ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको पूछ देगा कि y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, तो भी हम कहेंगे क्या, 0। इस तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा घुमा कर पूछता है, ठीक है। तो अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है। आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा रिमाइंड करके यानी पीछे करके देखिएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग ये चीज समझ गए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बिंदु को दर्शाना सीखते हैं और फिर दर्शाए हुए से बिंदु निकालना सीखते हैं, यानी दोनों तरह का सीखते हैं। आपको कोई भी चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम इनको मिटा देते हैं। अब देखिए फिर से हम एक ऐसा ही निर्देशांक ज्यामिति का निरूपण करेंगे। सबसे पहले आप भी ऐसे y अक्ष खींचिए, कोई दिक्कत? इसको क्या बोलेंगे, x अक्ष, कोई दिक्कत? अब तो सबको पता है ये क्या है, 0, 1, 2, 3, इसको -1, -2, -3, इसको 1, 2, 3, 1, 2, 3। देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं, आपको जितना इच्छा हो ले सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार लीजिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए इस पे बोलेगा आपको कि 4 और 5 को दर्शाइए। ध्यान दीजिएगा, 4 और 5 को बोल रहा है क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, x निर्देशांक कितना है, 4, y निर्देशांक कितना है, 5। तो चलिए x +4 है ना, देखिए चिन्ह को देख लीजिएगा, नहीं कुछ दिया है मतलब प्लस है, यहाँ भी नहीं कुछ दिया है मतलब प्लस है। तो x को खोजते हैं 4, तो 4 तो है नहीं, तो हमको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर एक 4 ले लेते हैं, ठीक है। इसमें भी थोड़ा बढ़ा करके हम लोग क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, -4 -5, इसमें भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। आप बढ़ा दीजिएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, इधर इसमें माइनस डाल दीजिएगा, ठीक है, 4 -5। अब ध्यान से देखिए क्या बोला है, x 4 और y 5। तो चलिए x कहाँ है, यहाँ पर 4, ये बिंदु है, ठीक है, इधर भी एक 5 डाल दीजिए। और y क्या है, 5। तो y देखिए खोजिए, यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए इसको बढ़ाइए, ऐसे इसको ऐसे बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए, फिर इसको भी ऐसे बढ़ाइए, कहाँ कटा, यहाँ पर आके कटा,
यानी ये जो बिंदु है ए बिंदु, ये क्या हो गया हमारा 4 और 5, यानी इसको आप अलग जगह पर लिख लीजिए 4 और 5, ये क्या हो गया 4 और 5। क्यों? क्योंकि देखिए इस तरीके से यहाँ पर जाके के मिला है। ठीक उसी प्रकार से और भी पूछ सकते हैं, मान लीजिए कि -2 और 3 के बारे में पूछेगा, तो ध्यान से देखिए x का मान कितना -2, जबकि y का मान 3 है। तो चलिए x -3 हमको कहाँ मिलेगा, x पर मिलेगा, तो चलिए x पर यहाँ पर है -3, देखिए ये है, जबकि y कितना है 3 +3 है। ठीक है, y कितना है +3, तो देखिए y में देखिए 1 2 3 यहाँ मिला। चलिए यहाँ पर इसको बढ़ाइए इस तरीके से, इसको भी बढ़ाइए, जहां पर जाके कटे वो क्या हो गया -2, 3। कोई दिक्कत? यानी इस तरीके से आप किसी भी संख्या को दर्शा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल दे 3 और 2, तो देखिए 3 क्या है x, तो चलिए x कितना हो गया यहाँ 3, और y जबकि कितना है 2, तो देखिए चिन्ह पर ध्यान दीजिए, इसको ऐसे बढ़ाइए फिर इसको भी बढ़ाइए, जहां जाके कटे वो हो गया क्या 3 और 2। इस तरीके से आप किसी भी बिंदु का क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं इस निर्देशांक तल पर, इस निर्देशांक ज्यामिति में। और इस तरीके का क्वेश्चन कितना बार पूछा भी है। तो और एक एग्जांपल ले, देखिए मान लीजिए आपको बोलते -2 और -3, ठीक है, तो x का मान क्या है -2, y का मान कितना है -3, तो देखिए x -2 यहाँ है, y -3 यहाँ है, तो देखिए इसको बढ़ाइए ऐसे, फिर इसको भी ऐसे बढ़ाइए, देखिए क्या हो गया ये -2 -3। यानी देखिए चिन्ह देखिए, ठीक है, और चिन्ह के अनुसार आप घुस जाइए, जहां पर आपको मिल रहा है वहां से आप बिंदु को डॉट डॉट लाइन से खींचिए, जहां जाके कट रहा है वहां पर जाके वो आराम से आपको मिल जाएगा, और वही बिंदु वो निर्देशांक हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का अब आप क्या कर सकते हैं, निर्देशित मतलब उस पर पॉइंट के जरिए बैठा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम आपको नेक्स्ट पार्ट में इससे जो कुछ भी मतलब हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है या इससे आगे की चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे और वहीं पर सारे को सॉल्व करेंगे। और आप लोग नेक्स्ट पार्ट मत भूलिएगा देखना, क्योंकि अभी तो सिर्फ बेसिक बताए हैं, अब इसका जो भी हाई लेवल का होता है वो सब आगे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए